हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल श्रेया टैरो। दिस इज़ श्रेया शर्मा। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि भगवान शिव का आपके लिए क्या संदेश है। ओके, भगवान शिव आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सावन का महीना है, तो इस पावन महीने में भगवान शिव आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव होगी, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा और अगर आपका मैसेज होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय। यहाँ 2 फाइल्स दूंगी मैं, आपको एक फाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश में रीडिंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरा एक नया चैनल है श्रेया शर्मा टैरो, आप उस पर जाके रीडिंग्स देख सकते हैं। सो इफ़ यू फील लाइक देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट चैनल एंड ऑल्सो इस चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहें आपके लिए। चलिए, सो यूनिवर्स, एंजल्स, कार्ड्स और हमारे शिव भगवान। यूनिवर्स, एंजल्स, कार्ड्स और शिव भगवान हमारे व्यूअर्स तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। भगवान शिव हमारे व्यूअर्स तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। भगवान शिव हमारे व्यूअर्स तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। भगवान शिव हमारे व्यूअर्स तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो यहाँ पे हमारी 2 फाइल्स आ गई हैं। दिस इज़ फाइल 1 एंड दिस इज़ फाइल 2। ओके, ये फाइल 1 है और ये फाइल 2 है। इन दोनों में से कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, वही आपकी फाइल होगी। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं चुनना है। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल 1 की बात करते हैं। सो वेलकम बैक फाइल 1, वेलकम अगेन। चलिए, आपका कार्ड आया है द सन का कार्ड। सो भगवान शिव आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं ओशो जन से, फिर बताते हैं आपको। यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं। यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान शिव हमें बताएं, कार्ड्स हमें बताएं कि हमारे फाइल 1 तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। फाइल 1 को भगवान शिव क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइल 1 के व्यूअर्स को भगवान शिव क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइल 1 के व्यूअर्स को। चलिए कुछ कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। तो फाइल 1 के व्यूअर्स को भगवान शिव क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइल 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो कार्ड्स जो निकल के आए हैं व्यूअर्स, राइडर विथ डेक से दूसरा कार्ड निकल के आया है द डेविल। इधर ओशो जैन से स्ट्रेस आया है, कॉन्शियसनेस आया है। सो देखिए, भगवान शिव आपसे क्या बोल रहे हैं इस वक्त में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो भगवान शिव आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप जिस साइकिल में हैं, आप जिस एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अपने लाइफ के चक्रव्यूह में आप जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपका निर्वाह आपके लिए एक चैलेंज बन गया है, या आपको आपके निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है अपने डे टू डे लाइफ को मेंटेन रखने में, या फिर आप जिस तरह की भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उस तरह की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग और एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है, जो आपको उस सिचुएशन में नेगेटिव रूप से डिपेंडेंट बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका रहन सहन है, वो कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे रहन सहन से सब कुछ आ जाएगा। आपका माहौल, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली डिपेंडेंट बना रही है। ठीक है, नेगेटिवली डिपेंडेंट बना रही है मतलब कि आपको लिबरेशन नहीं दे रही है, आपको लिबरेटेड फील नहीं करा रही है, आपको कहीं ना कहीं दुनियादारी के
दुनियादारी के लालच में या दुनियादारी में और ज़्यादा बांधते जा रही है। आप दुनियादारी के चक्रव्यूह में एक के बाद एक फंसे जा रहे हैं। हो सकता है जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ ख़रीदा, ठीक है, आपने कहीं से लोन लिया, फिर कल को आपने कुछ और ख़रीदा। आप एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोला ना कि मान लीजिए आपने एक घर ख़रीदा, उसके लिए आपने लोन ले लिया। कुछ दिन बाद आपने गाड़ी ख़रीदी, उसके लिए आपने लोन ले लिया। फिर कुछ दिन बाद आपने और कुछ ख़रीदा, फिर आपने किसी से पैसे ले लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आप खुद को इस चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं, नेगेटिव चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। भले शुरू में वो आपको देखने में बहुत टेम्पटिंग लगेगा, मतलब बहुत लालच आएगा आपको, लेकिन आप जैसे उसको पाने जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे आ जाएंगे, और उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको अपने आप को एक बंदी बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को आप बोलते हैं ना, अपने आप को ही भूल जाना पड़ेगा। एक स्लेव की तरह उस सिचुएशन में ऑपरेट करना पड़ेगा, नेगेटिवली ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसा सिचुएशन आपको चला रही है, आप उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और वहाँ पे ना आप अपने सोल वॉइस को सुन पाएंगे, ना आप फ्रीडम से एक्ट कर पाएंगे, मतलब आज़ादी से एक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने अंदर वो हल्कापन महसूस कर पाएंगे। आप अपने अंदर एक भारीपन महसूस कर रहे हैं, एक बंधन महसूस कर रहे हैं, जैसे आप जकड़ गए हैं। सिचुएशन ने, परिस्थिति ने आपको जकड़ के रख दिया है। तो आप ना खुल के जीवन जी पा रहे हैं, ना लग्जरी को एंजॉय कर पा रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में रहने के लिए आपने इतना प्रयत्न किया है, ना आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। बस आप बंध के रह गए हैं, नेगेटिव होके रह गए हैं, और नेगेटिव चक्रव्यूह में फंस के रह गए हैं इस दुनियादारी के। तो आपको ईश्वर यही बोल रहे हैं कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, कि खुद को इस जगह में रखने के लिए, अपने आप के निर्वाह के लिए, सर्वाइवर के लिए, जो भी लाइफस्टाइल या जो भी सिचुएशन आपने चूज़ किया ना, उसमें सर्वाइव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैर हाथ मार रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। आप एक समय में 10 काम कर रहे हो सकते हैं, 10 इन द सेंस कि बहुत सारे काम, 3-4 काम आप इकट्ठा कर रहे हैं, और उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए, हर दूसरे मिनट की स्टेबिलिटी के लिए आप चिंता में हैं, और आपको नहीं पता कब आपके साथ क्या हो जाए। तो कुछ इस तरीके की स्थिति है आपकी। तो आपको भगवान शिव ये बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को इस नेगेटिव साइकिल से, इस नेगेटिव माया जाल से निकालने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए यहाँ पे सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सूर्य देवता या सूर्य देव की आराधना करें, पूजा करें, ठीक है। अब देखिए, सनलाइट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के सन गेजिंग कर सकते हैं, सन गेजिंग मतलब सन को निहार सकते हैं जब सन राइज़ होता है उस समय, ठीक है, जब सन जो है बहुत हार्श नहीं है, ठीक है। सनराइज़ के समय कैसा हल्का सा धूप होता है, तो अगर आप उस समय सन गेजिंग कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप चाहे तो सनसेट के समय भी, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय भी आप सन गेजिंग कर सकते हैं। दोनों आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कार्ड्स आपसे, या शिव भगवान आप तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ना जितना ज़्यादा अपने आप को सनलाइट में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप कुछ समय निकालिए कि आप सुबह का कुछ समय जो है धूप में बैठें। ओके, धूप में बैठे, जहाँ पे आप सनलाइट की एनर्जी को प्राप्त करें, ग्रैस्प करें। वो सनलाइट की एनर्जी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कराने में मदद करेगी, ठीक है। तो सनलाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप सूर्य में कुछ देर, सनलाइट में कुछ देर बैठ सकते हैं। ओके, इसके अलावा मुझे क्या लगता है कि आप जो है ना, जब मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन करते वक्त आप येलो लाइट का इस्तेमाल करें या फिर वाइट लाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है। वाइट लाइट या येलो लाइट आपको ना और ज़्यादा मेडिटेशन में उतरने में मदद करेगी, ठीक है। अगर आप किसी तरह स्पेसिफिक लाइट का यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं अपने मेडिटेशन में डीपन होने के लिए, तो आप वाइट कलर की लाइट या येलो कलर की लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि आप शायद ऐसे बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि आप तुरंत से मेडिटेशन में बैठ जाएं, वो मुझे नहीं दिखता। इसलिए मैंने पहले आपको आसान उपाय बताया है कि
पहले आप सनलाइट को यूज़ कीजिए, सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करके अपने अंदर की कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, और जब आप अपने आप में थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगे फिर आप मेडिटेशन के लिए वक्त ज़रूर निकालिए और मेडिटेशन में बैठिए। और मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो जो मैंने कलर की लाइट्स बताई हैं उन कलर की लाइट्स को रखें, उन कलर की लाइट्स को जला कर मेडिटेशन में बैठे, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर भगवान बुद्ध को आप मानते हैं तो आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, वो भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि भगवान बुद्ध आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या मैसेज है, इसके अलावा ये भी मैसेज है कि आपको ना अपने शांत मन से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अशांत हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और दुनियादारी के नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ के रह गए हैं। ठीक है, प्योरिटी से और सबकॉन्शियस माइंड से, है ना, पीस से आपका कांटेक्ट टूट गया है, तो उस कांटेक्ट को वापस आपने ज्वाइन करना है, उस कांटेक्ट को वापस आपने बनाना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। शांत मन से शांत जगह पे बैठ के अपने मन को शांत करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन आसान होता जा रहा है, ये स्ट्रेस आपके जीवन से निकलता जा रहा है। और जो कार्ड है ना, ये भी मुझे बोलता है कि आपको मेडिटेशन से ही जवाब मिलेगा। मेडिटेशन आपके क्वेरीज़ का, क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी % मैच हो रही है। आपको कोई भी गाइडेंस मिला है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाइल 2 वेरी वॉर्म वेलकम अगेन। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है 7 ऑफ वैंड्स, चलिए देखते हैं आप तक भगवान शिव का क्या संदेश है। सो कुछ कार्ड्स और निकालते हैं फिर बताते हैं। कार्ड्स यूनिवर्स एंजल्स भगवान शिव हमें बताएं कि पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है भगवान शिव का। पाइल 2 तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, पाइल 2 तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा कार्ड आया है ओशो ज़ेंडेक्स से प्रोजेक्शन का। पाइल 2 के व्यूअर्स तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स तक भगवान शिव क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो कार्ड्स आए हैं सॉरो, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आप तक भगवान शिव ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी स्थिति में चेंजेस लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने कैरियर को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं, या किसी कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भगवान शिव आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपको इस जगह से, इस कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट से बाहर निकलने के लिए, या अपने जगह में ग्रोथ देखने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, या कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा पॉज लेके सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा पॉज लेके वक्त में सोचने की ज़रूरत है अपनी स्थिति में, बिकॉज आप जो भी गलतियां कर रहे हैं वो सिचुएशन आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो सिचुएशन ही आपको बता दे रही है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो अगर आपके बहुत प्रयास के बाद कोई चीज़ नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो 2 चीज़ है यहाँ पे। पहली चीज़ ये कि आप जो कर रहे हैं आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे हैं कि क्या आपने सही किया है या क्या आपने सही नहीं किया। तो आपको रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है अपने सिचुएशन को लेके। आप जब रुक के, बैठ के, थम के सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ आपको क्या आईना दिखाना चाह रही है, मतलब आपने जो भी किया है अभी तक उसके रिज़ल्ट्स आपको क्या आईना दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रिज़ल्ट्स आपको मिरर दिखा रहे हैं आपके कर्म के, आपके चॉइसेस के, आपने जो किया है उसका आईना दिखा रहे हैं। तो वो आईना आपको देखने की ज़रूरत है और उससे पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे, आप कहाँ सही थे। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी इस वक्त में बिना सही गलत सोचे बस एक्शंस पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस कारण से आपको कोई सटीक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा,
या कोई एक अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा या ग्रोथ नहीं मिल रहा, आप बस अपने स्थिति में लड़ रहे हैं, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा झोंक रहे हैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक के, थम के रिफ्लेक्ट बैक करो अपने चॉइसेस पे, अपने डिसीजंस पे। और जैसे ही तुम रिफ्लेक्ट बैक करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या गलत करा है, तुमने क्या सही करा है, और वहाँ से तुमको जवाब मिलेगा कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हो, तुम बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में झोंक रहे हो। तो इस समय में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो कि तुम खुद ही नहीं पता तुम्हें कि तुम क्या एक्शंस पास्ट में ले चुके हो। ठीक है, या तुम इतनी हड़बड़ाहट में हो कि तुम गलत एक्शंस भी लिए जा रहे हो बस आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए चीज़ें मैं बोलूँ ना कि टारगेट तक नहीं पहुंच रहे हैं या कोई कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो है ना, ये समय ईश्वर आपको दे रहा है कि आप रिफ्लेक्ट बैक करके इम्प्रूव कर लें। अगर आप गलत टारगेट हिट कर देंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए रुक के, थम के देखें कि कहाँ जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना कि यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक, you need to reflect and see what decisions you have taken, what कहाँ आपकी गलती रही है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही एग्रेशन से आगे बढ़ते रहे तो पहली चीज़ है, या तो कहीं नहीं पहुँचेंगे, या दूसरी चीज़ आप गलत जगह पहुँच जाएंगे। तो गलत जगह ना पहुँचे, उससे बचाने के लिए भगवान आपको ये समय दे रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, क्योंकि ईश्वर आपको बचाना चाहता है गलत जगह से। गलत जगह ना पहुँच जाएं आप, इससे आपको बचाना चाहता है। माइट बी पॉसिबल इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं चीज़ों को लेके कि चीज़ आपके फेवर में एक्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है यही मैसेज कि अकेले में जाके रिफ़्लेक्ट कीजिए चीज़ों पे, अकेले में जाके रिफ़्लेक्ट कीजिए और चीज़ों को दोबारा सोचिए। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि भगवान चाहता है कि आप दोबारा उस पर सोचें। ठीक है, दोबारा उस पर चिंतन करें। ठीक है, चिंतन करने को कहा जा रहा है आपको। अगर चिंतन नहीं करेंगे तो गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जो आपको दुख देगा। और चिंतन करके अगर चीज़ें सुधार लेंगे तो आप अपने जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन लव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन लव अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू डू इंट्रोस्पेक्शन। आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आप जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में क्यों है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ आगे नहीं जाना है, किस दिशा में कदम नहीं उठाना है और कहाँ एक्शंस लेने हैं, ये इन सब की क्लैरिटी आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन से आएगी, आत्मचिंतन से आएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको सच्चाई दिखा रही है। ओके, और जब आप सही डिसीजन लेके सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन लव आप अट्रैक्ट करेंगे। सो ये पाइल 2 आपकी रीडिंग है, आपसे कितनी मैच हुई है मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।